प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड सोशल साइंस मॉडल पेपर के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से मैट्रिक परीक्षा 2022 में हिस्ट्री से पूछे जाने वाले सोशल साइंस में पार्ट 2 का वीडियो आज हम लोग पूरे ध्यान से और पूरे बेसिक अंदाज में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल तक हम लोग ने 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे ध्यान से पढ़ लिए थे और आशा करता हूं कि आप लोग 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे रिवाइज कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए इसी तरह हम लोग आज 1 से लेकर 40 से लेकर के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर एक बार पूरी ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कम समय में। तो दोस्तों, कल हम आप सबको बताए थे कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप लोगों ने इसका सही आंसर बताए थे पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये परीक्षा में 2-3 बार से भी ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही 4 ऑप्शंस रहेगा आपको बोर्ड्स एग्जाम में। इसमें रहेगा भखरा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध और टेहरी बांध। तो उसमें आपको हीराकुंड बांध को सही तरह से आपको रंगना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको हीराकुंड बांध। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये भी क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और इस बार लगता है कि पूछे भी जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इनमें इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी विद्युत हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन। 43वें नंबर के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये 44 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये कई बार से नहीं पूछे गए, हमको लगता है इस बार पूछे जाएंगे। देखिए चावल कौन फसल है? तो आप सबको याद रखना है सिंपल कि चावल एक खरीफ फसल है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन। 45वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड और सेल, टिस्को। तो ये सब ये डाबर भी एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, बजाज भी है और टिस्को भी है, तो जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते हैं। तो ये सेल क्या है? ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं ये बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से अति विव्याय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो आपको सभी ऑप्शन को छोड़ के आपको याद रखना है अभ्रक अभ्रक खनिज ऐसा खनिज है जो कोडरमा से संबंधित है। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन। 47वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप सब, ये बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग अगर पूछे गए क्वेश्चन होंगे किसी के पास तो आप लोग निकाल के देखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो आप सबको याद रखना है कि दोस्तों आप सब सामने रहेगा 4 ऑप्शन, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो आप सबको याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सबको बताना चाहूँगा कि वीडियो कोई भी आधा अधूरा देख कर नहीं छोड़े, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज किसी भी काम का नहीं रहता है। और आप लोग अगर वीडियो देखते ही हैं तो अगर आप लोग 10वां की परीक्षा देंगे ही तो इससे आपको कोई खराबी नहीं है। आपको जहाँ तक फायदा है इस वीडियो से, आप लोग अगर 100% रिवाइज करते हैं, अपने बुक से कॉलम निकाल कर लिखते हैं, तो आप सबको 100% ये वीडियो फायदादायक सिद्ध होगा। जो VVI बोलते हैं उसको आप लोग छाँट के लिखिए। और आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप सब अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो आप सबको याद रखना है कि ये बिहार में जो लीची उत्पादन होता है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली ये लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाते हैं? तो आय एवं उपभोग का अंतर आप सब अगर जानते हैं जल्दी से कॉमेंट में उत्तर बताए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको बचत कहलाता है, ठीक ना दोस्तों। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है?
इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा आप सबको, अस्थायी से जमा, चालू जमा, अधिक वर्ष जमा और अपवर्ती जमा। तो ये आपको याद रखना है। अधिविकर्ष जमा जो है ये व्यापारिक बैंक की जमा के प्रकार नहीं है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है पूंजों यानी पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, पूंजी बाजार में जो है 4 ऑप्शन रहेगा, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और ए एवं बी दोनों। देखिए आप सबको याद रखना है कि जो पूंजी बाजार होते हैं उनमें जो है दीर्घकालीन ऋण का जो है लेन देन किया जाता है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन की ओर, ठीक ना, जो बोर्ड्स एग्जाम में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो आप सबको याद रखना है कि ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको सी नंबर, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कह रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो शिक्षा, संचारवित्त, शिक्षा, यातायात। तो आप सबको याद रखना है कि इनका सही आंसर जगह आप सबको शिक्षा जो है आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को, ये बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसमें जितने क्वेश्चन है सभी जो है बोर्ड्स एग्जाम में एक बार करके जो है पूछे गए हैं। देखिए इसी तरह बढ़ते 54 में कह रहा है इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ये रहेगा ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला और प्राकृतिक गैस। तो आप सबको याद रखना है कि ज्वारीय ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अब हम सबको याद रखना है कि ये जो 55 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ये 24 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 25,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इनका अगर आप लोग सही आंसर चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बताएं। चलिए आप सबको बताते हैं इनका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% वीवीआई देख लीजिए। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो आप सबको याद रखना है कि खरीफ फसल जो हो जाएगा आप सबको ये इनमें सभी हो जाएगा, चावल, मक्का एवं कपास जो है ये सभी जो क्या है दोस्तों खरीफ फसल है, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 नंबर के क्वेश्चन भी ये बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इनमें बताया जा रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो आप सबको याद रखना है कि कपास जो है ये इसका सही आंसर जाएगा आप सबको सामने, ये गन्ना जो है ये जो है रेशेदार फसल नहीं है। देखिए कपास में भी रेस होता है, जूट में भी रेस होता है, सन में नहीं, जो पटवा बोलते हैं जूट उसमें भी रेस होता है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आप सबको याद रखना है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये गुजरात में स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये गुजरात में स्थित है और ये बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते रहेंगे ये क्वेश्चन। देखा रहा कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? जर्मनी में हुआ था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए कह रहा है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो आप सबको याद रखना है कि इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला की शुरुआत जो है, देखिए दोस्तों इसका शुरुआत जो है कैप्टन गोल्डस्टीन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन गोल्डस्टीन ने इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला की शुरुआत की थी। इसी तरह अब बढ़ते हैं, देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो आप सबको याद रखना है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है हम लोग बोल्शेविक यानी अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी अक्टूबर की क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये 62 नंबर का क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। आप लोग इसको पूरे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आप सबको याद रखना है इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, कार्ल मार्क्स रहेगा, स्टालिन रहेगा, ट्रोट्स्की रहेगा और केरेंस्की रहेगा। तो आपको याद रखना है ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। इसी तरह अगर आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आप सबको याद रखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो आप सबको याद रखना है कि ये जो है पटना में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको 64 का ए नंबर। हम लोग बढ़ते हैं 65वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो अब की बार आ गया है बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सबको याद रखना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो इसको याद रखना आप सबको 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अब 66वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो आप सबको याद रखना प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है दोस्तों कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में जो है श्वेत क्रांति का जो अर्थव्यवस्था लाभ किया, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी तरह हम लोग चलते हैं बढ़ते हैं जो है 67वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार से है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर जिसको पता है, हम जिसको नहीं पता उसको हम बताएंगे, जिसको पता है फटाफट आप लोग कमेंट बताएं। 5 सेकंड का टाइम है। चलिए देख ले हम कितने स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, ठीक ना। तो आप सबको याद रखना है कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह आपको याद रखना है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो है सोनपुर में किया जाता है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख सकते हैं कि कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा रहा है? तो आप सबको याद रखना दोस्तों शेरशाह सूरी का जो है शासन, शेरशाह सूरी के शासन का जो है मकबरा रहा है दोस्तों। इसी तरह हम लोग बढ़ते फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सबको याद रखना 70 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आप सबको जॉन ने किया था फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार, ठीक ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हम लोग जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? 71 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कौन राज्य में स्थित है इन दोनों में? चलिए कोई नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप सबको याद रखना है कि दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट जो है दोस्तों ओडिशा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों स्थित? ओडिशा में स्थित है। इसका सही आंसर जाएगा आप सबके सामने सी नंबर, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 72वें नंबर क्वेश्चन को। 72 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सेडन का युद्ध कब हुआ था? 1870, 1871, 1870, 1848 और 1815। यानी सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको याद रखना है 1870। आपको याद रखना है सेडन का युद्ध जो है 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 73वें नंबर क्वेश्चन को। 73 नंबर का क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं हिगेल कौन था? तो हिगेल जर्मन चांसलर, राजनीतिक और दार्शनिक। तो आप सबको याद रखना है हिगेल एक दार्शनिक था, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देख सकते हैं मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको याद रखना है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसे निरस्त जो है 1911 में किया गया था, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं भूकंपीय तरंग किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग और टी तरंग। तो पी तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है क्योंकि भूकंप का ये केंद्र होता है, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं इनका सही आंसर क्या होगा। ये एस तरंग हो जाएगा, इसका सही आंसर यानी बी हो जाएगा। भूकंप की सबसे कम गहनता वाली केंद्र जो है वो एस तरंग है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं जो है 77 नंबर क्वेश्चन को। 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बोर्ड्स एग्जाम में की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो आप सबको याद रखना है कुल जल का जो है 97% भाग जो है महासागर में निहित है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? देख सकते हैं यहाँ बिहार किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। ये बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप सबको याद रखना है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो आपको याद रखना है कि बिहार की पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं गेहूँ कौन सी फसल है? ठीक है दोस्तों, गेहूँ कौन सी फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है मगर बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं। चलिए बताइए तो आप लोग गेहूँ कौन सी फसल है? आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, जो जानते हैं जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, गेहूँ रबी फसल है, ठीक ना, आपको याद रखना है। और चावल खरीफ फसल है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं
ये लास्ट नंबर क्वेश्चन, बलवन राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना ये पंचायती राज संबंध से है, और बलवन राय मेहता ने जो है पंचायती राज का गठन जो है राजस्थान में किया था। ठीक है ना दोस्तों, तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर जिसको वीडियो पसंद आए आप सब वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।